अगर आप ड्राइविंग करना सीख रहे हो और आपको फुल ट्रैफिक में और एकदम भीड़ भाड़ वाले मार्केट में कार चलाने के लिए दे दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। या तो आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे या फिर हमेशा के लिए आपका कार चलाने का इंटरेस्ट और मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ होती है जब हम विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश न्यूज़पेपर के बड़े बड़े एडिटोरियल समझने की कोशिश करते हैं। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। हम बड़े बड़े सेंटेंसेस और डिफ़िकल्ट वर्ड्स में उलझ कर रह जाते हैं और हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट डिफ़िकल्ट चीज़ पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपका मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हमारा मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि आपने भी कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया होगा लेकिन कठिन वर्ड्स देखकर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उनको समझा जाए। फिर हम कुछ दिन तक उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। तो हम 5 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में और समझने में। अपना फर्स्ट पॉइंट है वर्क ऑन योर बेसिक ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ग्रामर पे कमांड के लिए आप टेंसेस पढ़ें और टेंसेस के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं उन पर फोकस करें। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेसिक वोकेबलरी। बेसिक वोकेबलरी के लिए आप जनरल वर्ब्स, कुछ सिंपल वर्ड्स, इन पर फोकस करें। इनके साथ ही कुछ प्रोनाउंस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, इनकी भी सिर्फ बेसिक नॉलेज पर आप फोकस करें। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस से आप इंग्लिश ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्टिंग में 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश की बुक्स पढ़ें जिसमें स्टोरीज, एसेज, ड्रामाज ये सब होते हैं और उनको समझने की कोशिश करें। रीडिंग के साथ साथ उनके ग्रामर के पॉइंट्स और वोकेबलरी पर भी फोकस करें जिससे आपको सेंटेंस के फ्लो के साथ उसका सेंस समझ में आने लगेगा, जिससे आपको वर्ड्स पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। आप सेंटेंस की हेल्प से सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है वो समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। इन तीनों को आपको अलग अलग नहीं करना है, सबको एक साथ करना है। क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप साथ में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और आप ग्रामर, वोकेब और रीडिंग प्रैक्टिस तीनों को आराम से कर पाएंगे। जब आप एक बेसिक लेवल कवर कर चुके हों तब हम 4th पॉइंट पर चलेंगे। 4th पॉइंट में आपको ऐसी बुक्स पढ़नी है जिनमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे कोई नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड और क्रिकेट का जो पेज होता है न्यूज़पेपर का वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये सब समझ में आने लगेंगे। तो जब आपको लगे कि आपको बॉलीवुड और क्रिकेट की पूरी न्यूज़ आराम से समझ में आती है और आप कुछ बुक्स भी पढ़ चुके हों, उसके बाद आप एडिटोरियल पेज पर जा सकते हैं। तो अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हम एडिटोरियल पेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल पेज में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे, उसमें से आप सिर्फ एक आर्टिकल पकड़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स आपको साथ साथ अप्लाई करने, ग्रामर, वोकेब और रीडिंग प्रैक्टिस। उनको कवर करने के बाद 4th पॉइंट में हमने बात की कि आपको बेसिक बुक्स, बॉलीवुड और क्रिकेट के पेजेस पढ़ने हैं। ये सब करने के बाद आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बात करें तो एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टार्टिंग में एडिटोरियल पेज का आप सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब आपको एक आर्टिकल बहुत कम टाइम में और अच्छे से समझ में आने लग जाए तब आप और आर्टिकल्स को भी पढ़ने की कोशिश करें। तो इन सभी पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर आराम से पढ़ पाएंगे, कोई सी भी न्यूज़ को समझ पाएंगे और किसी भी वर्ड का मीनिंग भी आप बता पाएंगे। और ज़्यादातर वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका मीनिंग आप जानते होंगे। इसके साथ ही आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और आपको किसी भी सेंटेंस को पढ़कर उसका सेंस पता करना भी आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी। कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे और उनका मीनिंग आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। तो उन वर्ड्स को आप अलग से नोटबुक में नोट करते जाएं, धीरे धीरे वो भी आपकी वोकेबलरी में इंक्लूड होते जाएंगे। तो यही प्रोसेस होता है इंग्लिश को पढ़कर समझने का कि हम वर्ड्स के मीनिंग पर नहीं, सेंटेंस के सेंस पर फोकस करेंगे। इस तरीके से आप पैसेज के क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही ग्रामर और वोकेब पर भी आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। अब हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश वोकेब के लिए और ग्रामर के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।